सुप्रभात बच्चों, आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे। बच्चों, आज हम कोपल पाठ 3 शब्द विचार के प्रश्नोत्तर और अभ्यास करेंगे। पहला प्रश्न है क शब्द किसे कहते हैं? शब्द और पद में क्या भेद है? शब्द किसे कहते हैं? शब्द और पद में क्या भेद है? उत्तर, वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। शब्द वाक्य में प्रयुक्त होने के बाद पद कहलाता है। जैसे कि कविता एक शब्द है, इसका वाक्य में प्रयोग करने पर कविता पत्र लिखती है, ये पद कहलाएगा। ओके स्टूडेंट्स। ख, शब्दों के वर्गीकरण के आधार क्या हैं? देखिए, शब्दों के वर्गीकरण के आधार 5 हैं। शब्दों के वर्गीकरण 5 आधार पे होते हैं। पहला है क, अर्थ के आधार पर। ख, रचना अथवा बनावट के आधार पर। ग, स्रोत अथवा उत्पत्ति के आधार पर। घ, प्रयोग के आधार पर। ड, विकार के आधार पर। प्रश्न ग, सार्थक शब्द से आप क्या समझते हैं? इसके कितने भेद हैं? सार्थक शब्द से आप क्या समझते हैं? इनके कितने भेद हैं? जिन शब्दों का कोई अर्थ हो, जिन शब्दों का कोई अर्थ हो वे सार्थक कहलाते हैं। इनके 2 भेद हैं। सार्थक शब्दों के 2 भेद कौन से हैं? एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द। एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द। जिन शब्दों का एक ही अर्थ होता है उन्हें एकार्थी शब्द कहते हैं, और जिन शब्दों से कई अर्थ निकलते हैं, जिन शब्दों के कई अर्थ होते हैं, उन्हें अनेकार्थी शब्द कहते हैं। प्रश्न घ, पर्यायवाची शब्द किन्हें कहते हैं? उदाहरण सहित समझाइए। समान अर्थ बताने वाले शब्द समानार्थी अथवा पर्यायवाची कहलाते हैं। जैसे सुमन, कुसुम, प्रसून, तीनों का अर्थ एक ही है। पुष्प, तो आप ऐसे लिखिएगा बच्चों, पर्यायवाची शब्द समान अर्थ बताने वाले समानार्थी अथवा पर्यायवाची कहलाते हैं। जैसे पुष्प डैश लगा के कुसुम, सुमन, प्रसून, और सूरज, सूर्य, रवि, दिनकर। विलोम शब्द से क्या अभिप्राय है? समझाइए। एक दूसरे के विपरीत अर्थ बताने वाले शब्द विपरीतार्थक अथवा विलोम शब्द कहलाते हैं। एक दूसरे का उल्टा बताने वाले शब्द, विपरीतार्थक बताने वाले शब्द विलोम शब्द कहलाते हैं। जैसे कि दिन रात, मोटा पतला, छोटा बड़ा, ये आप इनके एग्जाम्पल्स लिख सकते हैं। च, श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द किन्हें कहते हैं? वे शब्द जो सुनने में समान लगते हैं किंतु उनके अर्थ पूर्णतः अलग होते हैं। जो शब्द सुनने में समान लगते हैं किंतु उनके अर्थ पूर्णतः अलग होते हैं, श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द कहलाते हैं। जैसे सर, शर, सर का अर्थ सरोवर तथा शर का अर्थ तीर है। ओके स्टूडेंट्स, ये हमारे प्रश्न उत्तर कंप्लीट हो गए हैं। आपको प्रश्न उत्तर स्वयं बुक में करने हैं, चैप्टर में से पढ़कर। ओके। प्रश्न 2, निम्न में अंतर स्पष्ट कीजिए। तत्सम और तद्भव। क, तत्सम शब्द वे शब्द जो मूलतः संस्कृत के हैं और उसी रूप में हिंदी में प्रयुक्त होते हैं, उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे पुष्प, वृक्ष आदि। तद्भव शब्द वे शब्द जो संस्कृत से हिंदी में कुछ परिवर्तित होकर आए हैं, उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे पितृ शब्द हिंदी में पिता हो गया है, ग्राम शब्द हिंदी में गांव हो गया है, सर्प सांप हो गया है, ऐसे। ख, देशज और विदेशी शब्द। देशज शब्द वे शब्द जो अपने देश की क्षेत्रीय भाषाओं अथवा बोलियों से हिंदी में आए हैं, उन्हें देशज शब्द कहते हैं। जैसे मुखिया, लोटा, खटिया, फेटा आदि। विदेशी शब्द वे शब्द जो विदेशी भाषाओं के शब्द हैं किंतु हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, विदेशी अथवा आगत शब्द कहलाते हैं। जैसे लीची, चाय, ट्रेन टिकट, काजू इत्यादि। यौगिक और
योगरूढ़। यौगिक वे शब्द जो एक से अधिक शब्दों अथवा शब्दांशों से निर्मित होते हैं तथा जिनके खंड संभव है उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं, जैसे देवालय, राजपुत्र आदि। योगरूढ़ वे शब्द जिनके खंड किए जा सकते हैं किंतु वह एक प्रसिद्ध अर्थ के लिए रूढ़ हो जाते हैं, योगरूढ़ कहलाते हैं, जैसे नीलकंठ भगवान शिव के लिए रूढ़, मनमोहन श्री कृष्ण के लिए रूढ़ आदि। विकारी, घ है विकारी और अविकारी। विकारी शब्द वे शब्द जिनमें प्रयोग के समय लिंग, वचन, कारक, काल आदि के आधार पर परिवर्तन हो जाता है, विकारी शब्द कहलाते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण व क्रिया शब्द विकारी हैं। अविकारी शब्द जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक अथवा काल के आधार पर परिवर्तन नहीं होता अविकारी शब्द कहलाते हैं। क्रिया, विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मय आदि बोधक शब्द अविकारी होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, ये भी आपको स्वयं करना है। प्रश्न 3, सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए। क, एक से अधिक वर्णों के मेल से बनते हैं। वर्णमाला, शब्दकोश, वर्ण, शब्द। द राइट आंसर इज शब्द। ख, शब्द निर्माण के लिए आवश्यक है वर्णों का समूह, वर्णों का क्रमागत समूह, वर्णों का सार्थक समूह, पद। द राइट आंसर इज वर्णों का क्रमागत समूह। क्रमानुसार जब वर्ण जमे होंगे तो हमारा शब्द सही बनेगा। ग, वाक्यों में प्रयुक्त होते हैं शब्द, पद, वर्ण, अक्षर। वाक्यों में पद प्रयुक्त होते हैं, पद इज द राइट आंसर। घ, शब्द होते हैं स्वतंत्र, सार्थक, परिभाषिक, उक्त सभी शब्द होते हैं स्वतंत्र। सब शब्द स्वतंत्र होते हैं, जब वे वाक्यों में प्रयोग होते हैं तब वो पद बन जाते हैं। ड, प्रयोग के आधार पर शब्द के भेद हैं 3, 2, 4, 10। प्रयोग के आधार पर शब्द के 3 भेद हैं। च, अर्थ के आधार पर शब्द के भेद हैं 2, 4, 6, 5। अर्थ के आधार पर शब्द के 2 भेद हैं, 2 इज द राइट आंसर। छ, जो शब्द संस्कृत से अपने मूलत रूप हिंदी में आए हैं उन्हें कहते हैं तद्भव, तत्सम शब्द, देशज शब्द, विदेशी शब्द। द राइट आंसर इज तत्सम शब्द। ज, देशज शब्द हैं क्षेत्रीय भाषाओं के शब्द, विदेशी भाषाओं के शब्द, संस्कृत के शब्द। तद्भव शब्द, देशज शब्द हैं क्षेत्रीय भाषाओं के शब्द। क्षेत्रीय भाषाओं के जो शब्द होते हैं वह देशज शब्द कहलाते हैं। झ, तद्भव शब्द होते हैं संस्कृत शब्दों से निर्मित, अंग्रेजी शब्दों से निर्मित, फारसी शब्दों से निर्मित, अरबी शब्दों से निर्मित। तद्भव शब्द होते हैं पहला वाला संस्कृत शब्दों से निर्मित। योगरूढ़ शब्द होते हैं 2 शब्दों से बनने वाले शब्द, अखंड शब्द, किसी विशेष अर्थ के लिए प्रयुक्त शब्द या स्वतंत्र शब्द। योगरूढ़ शब्द होते हैं किसी विशेष अर्थ के लिए प्रयुक्त शब्द। थर्ड वन इज द राइट आंसर। ट, यौगिक शब्द बताते हैं, उनके अनेक अर्थ हैं, वे 2 शब्दों से मिलकर बने हैं, उनका एक ही अर्थ है, उनका अर्थ नहीं है, वे 2 शब्दों से मिलकर बने हैं इज द राइट आंसर। ठ, विकार के आधार पर शब्द होते हैं विकारी, अविकारी शब्द। विकारी व अविकारी शब्द कोई नहीं। द करेक्ट आंसर इज विकारी शब्द। ओके स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टैंड वेल। आपको प्रश्नोत्तर और जो डिफरेंस है भेद बताने हैं वो आपको स्वयं करने हैं। थैंक यू।